राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए क्लास है, क्लास 2 है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे विषय निर्माण की विधियाँ। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे विषय निर्माण की विधियाँ क्यों ज़रूरी है, विषयों के प्रकार, जो 3 तरह के विषय होते हैं, सरल, यौगिक और जटिल, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरण पढ़ेंगे। इसके बाद में विषय निर्माण की जो 12 विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनके साथ साथ में उनके उदाहरण क्या हैं। इसके साथ में वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का, तो उसमें बना था, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर विषय निर्माण की विधियाँ। तो देखिए, यही का इस बारे में है कि ज्ञान जगत में नए नए विषय कैसे बनते हैं। पहली बात, विषय कैसे बनते हैं। मानवीय चिंतन और शोध के कारण ज्ञान लगातार बढ़ रहा है, इससे नए विषयों का जन्म होता है। एक लाइब्रेरियन के लिए यह समझना जरूरी है कि विषय कैसे बनते हैं ताकि वह पुस्तकालय में सही ढंग से पुस्तकों को व्यवस्थित कर सके। विषय निर्माण की जो विधियां हैं, इनको पढ़ने से पुस्तकालय डेस्क के लिए पुस्तकों का व्यवस्थापन करना आसान हो जाता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर विषय कैसे बना होगा, ताकि वो ये जान लेगा कि विषय कैसे बना होगा, तो फिर वो पुस्तकों का व्यवस्थापन अच्छे से कर पाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि ज्ञान जगत का विस्तार होता जा रहा है, नए नए विषय बनते जा रहे हैं, इसलिए भी ये विषय निर्माण की विधियाँ बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे हम विषय निर्माण की विधियों के अंदर विषयों के प्रकार। विषयों को उनकी बनावट के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। उनकी बनावट के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे सरल विषय, उसके बाद में होता है यौगिक विषय और बाद में होता है जटिल विषय। सरल विषय, यौगिक विषय और जटिल विषय। अब बात करते हैं सरल विषय की। एक ऐसा विषय जिसमें केवल एक मूल विचार होता है, इसमें अन्य कोई पक्ष या विचार जुड़ा हुआ नहीं होता है। उदाहरण के लिए गणित, समाजशास्त्र, शिक्षा, यानी इसके अंदर कोई विचार जुड़ा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे एक ही मूल विषय होता है। तो इसको जब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ये किस प्रकार के विषय का उदाहरण है, तब आप देखते ही समझ जाओगे, जहाँ पे एक सिंगल वर्ड दिया हुआ होगा और उसमें भी आप देखोगे कि ये इसमें मूल विचार ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो गणित, समाजशास्त्र, शिक्षा से आप समझ जाओगे कि एक सिंपल विषय या सरल विषय का उदाहरण है। दूसरा केस देखेंगे यौगिक विषय। यौगिक विषय में ये होता है कि जब मूल विषय के साथ एक या एक से अधिक एकल विचार जुड़ जाते हैं। मूल विषय के साथ में एक या एक से अधिक एकल विचार जुड़ जाते हैं, उस परिस्थिति में यौगिक विषय का निर्माण होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 विषय नहीं होते हैं, यहाँ विषय एक ही होता है और एक विचार होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने बनाया है शिक्षा और प्रौढ़। देखिए, शिक्षा तो विषय है, मूल विषय है, और प्रौढ़ एक विचार है। तो इससे जो एक नया विषय का निर्माण होता है वो होता है प्रौढ़ शिक्षा। और प्रौढ़ शिक्षा क्या है, ये एक जटिल विषय का, एक यौगिक विषय का उदाहरण है। यानी जब एक विचार होता है और एक ही विषय होता है, उस केस में क्या बनता है, अपना यौगिक या कंपाउंड विषय बनता है। आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या जटिल विषय। जब 2 या 2 से अधिक विषयों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक विषयों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उस परिस्थिति में जटिल विषय का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्र और धर्म के बीच संबंध। अगर एक ऐसा विषय अपन देखें, तो ऐसा विषय जिसका नाम ही है समाजशास्त्र और धर्म के बीच में संबंध, विषय का नाम है, देखो इतना बड़ा विषय का नाम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 2 विषय नजर आएंगे। उसमें तो पिछले वाले केस यौगिक में तो आपको एक मूल विषय था और एक था वहाँ पे विचार, लेकिन यहाँ पे आपको 2 विषय नजर आएंगे। तो इस परिस्थिति में जो बनता है वो आपका कॉम्प्लेक्स या जटिल विषय का निर्माण होता है। तो जटिल विषय में 2 विषय रहेंगे, यौगिक विषय के अंदर आपका एक विषय रहेगा और एक रहेगा उसमें विचार, और सरल विषय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक विषय रहेगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो विधियाँ बनाई गई विषय निर्माण की, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विषय निर्माण की 12 विधियाँ। तो देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 में एक आलेख में पहली बार
4 प्रकार की विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया। यानी पहले ये नहीं था कि विषय निर्माण की भी विधियां होती है या विषय के निर्माण की विधियों का भी प्रकार होता है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ये कॉन्सेप्ट लेकर आए 1950 में, और उनकी पुस्तक को के बारे में इसके बारे में जानकारी उनकी पुस्तक से मिलती है, जिसका नाम है प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि ये जो पुस्तक है प्रोलेगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये कब पब्लिश हुई थी, ये आप हमें बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सबसे पहले 4 प्रकार की विषय निर्माण विधियां बताई। वो 4 प्रकार कौन से थे? एक लूज असेंबलेज यानी शिथिल संचयन था, पटलीकरण था जिसे लेमिनेशन बोलते हैं, विच्छेदन था और अनाच्छादन था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1950 में 4 प्रकार की विषय निर्माण विधियां बताई। कौन कौन सी देख लीजिए? शिथिल संचयन, पटलीकरण, विच्छेदन और अनाच्छादन। ये आपको याद रख लेना है। यानी 2 के नाम तो एल से शुरू होते हैं और 2 के नाम यहाँ पे डी से शुरू होते हैं। कुछ इस तरह से अभी भी आप इनको याद रख सकते हैं। लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डाइसेक्शन एंड डेनोटेशन। अब आगे देखते हैं। 1960 के अंदर अन्य 2 विधियों का प्रतिपादन हुआ, आसवन और विलियन। आसवन मतलब डिस्टिलेशन और विलियन मतलब फ्यूजन। इनका हुआ 1960 में, यानी 2 विधियां कब आई? 1960 में। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1973 में जो एक विशेषज्ञ थे नील बैगन साहब ने बेंगलोर, जिसके अंदर क्या है डीआरटीसी है, क्या मतलब है डीआरटीसी का? डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ये यहाँ पर विषय निर्माण की विधियों का संश्लेषण किया और वर्तमान में कुल मिलाकर 12 प्रकार की विषय निर्माण विधियाँ हैं। अब 12 प्रकार के कौन से हैं ये देख लीजिए, आपको मैंने एक साथ लिख दिया 12 प्रकार के अंदर। विखंडन, विच्छेदन, पटलीकरण, पटलीकरण फर्स्ट, पटलीकरण सेकंड, शीतल संचयन के 3 प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड, विलीयकरण, आसवन, समूहन और समूहन का दूसरा टाइप जैसे अलोगमरेशन, एग्लोमरेशन, ये था। तो ये कुल मिला के कितनी विधियाँ हो गई? 12 हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन पिछली बार जो फ्रेम हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। पिछली बार कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि कौन सी विधि से यौगिक विषय का निर्माण होता है, ऐसा कुछ था। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 3 विधियां हैं जिनके नाम है विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन। विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन, इनसे हमेशा सिंपल सब्जेक्ट बनता है, सरल विषय का निर्माण होता है। एक विधि है इसके अंदर जिसके अपने 2 पार्ट कर रखे हैं लेमिनेशन के, लेमिनेशन टाइप फर्स्ट, लेमिनेशन टाइप सेकंड, यानी पटलीकरण फर्स्ट और सेकंड। इससे सिर्फ और सिर्फ यौगिक विषय का निर्माण होता है। यानी इससे सिर्फ और सिर्फ किसका निर्माण होता है? यौगिक विषय का। क्रम संख्या 6 से लेकर 12 तक जो भी है, यानी 3 तो है शिथिल संचयन, एक विलीकरण है, एक आसवन है, क्लस्टरिंग और एग्लोमरेशन, इनसे बनता है हमेशा कुछ जटिल विषय या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्वेश्चन यहाँ से इस बार भी बनेगा और जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये बना था। लास्ट ईयर नहीं हुआ था, इससे पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये बना था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर बता देता हूँ। शुरुआत की 3 विधियाँ विखंडन, विच्छेदन, अनाच्छादन। विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन, यहाँ से ही सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? सरल विषय बनता है। पटलीकरण का चाहे टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड हो, यहाँ से आपका यौगिक विषय बनता है। शीतल संचयन के 3 प्रकार, विलीयकरण, डिस्टिलेशन यानी आसवन, समूहन के 2 प्रकार, क्लस्टरिंग एंड एग्लोमरेशन, इनसे क्या बनता है? आपका जटिल विषय बनता है। तो याद हो जाएगा, यौगिक विषय के लिए सिर्फ और सिर्फ लेमिनेशन मेथड है और सरल के लिए आप फ्यूजन, डाइसेक्शन, डेनोटेशन, यानी ये स्टार्टिंग के 3 हैं और बची हुई से बनेगा आपका जटिल या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषाओं के बारे में। ये जो 12 विधियां हैं इनके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। इनके टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमने इनको रखा है, उदाहरण भी हमने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं विखंडन के बारे में। देखिए विखंडन क्या है। अब विखंडन, विच्छेदन और यहाँ पर जो तीसरी विधि अपने पास अनाच्छादन, यहाँ पे आपको अंतर समझना जरूरी रहेगा, तो बड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं विखंडन। विखंडन में ये होता है कि जब किसी विषय को उसके खंडों या भागों में विभाजित करना, विषय को उसके खंड या भागों में विभाजित कर देना, इस प्रकार
से विषय की गहराई बढ़ती है और विस्तार क्षेत्र कम होता है। विखंडन करने से गहराई तो बढ़ती है लेकिन विस्तार क्षेत्र कम हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है विखंडन के लिए, ये एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए उदाहरण के लिए मान लीजिए दर्शन शास्त्र एक मूल विषय था, यहाँ से हमने इसको लॉजिक में तोड़ा, एथिक्स में तोड़ा या मेटाफिजिक्स में तोड़ा। तो यहाँ पे विखंडन में आपको चीज़ समझ में आ गई, यानी अपन क्या करते हैं विषय को उसके ही खंडों में विभाजित कर देते हैं। तो ये विषय निर्माण की विखंडन विधि कहलाती है। अब देखते हैं दूसरी विधि, आपको अंतर समझ में आता जाएगा। दूसरी है अपने पास में विच्छेदन है। विच्छेदन में क्या होता है, इस विधि में किसी विषय को उसके समान स्तर के कई भागों में काटा जाता है। समान स्तर के कई भागों में काटा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डबल रोटी के बराबर टुकड़े किए जाते हैं। ये सभी भाग समान श्रेणी के माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इनके अंदर कोई भाग छोटा बड़ा नहीं होता, स्तर में छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, वैसे छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन स्तर में छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण में विश्व को सबसे पहले मान लीजिए अपने एशिया, यूरोप, अफ्रीका में तोड़ दिया, महाद्वीपों में तोड़ दिया। तो ये जो तीनों महाद्वीप है ना, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों का स्तर समान है क्योंकि ये महाद्वीप ही तो हैं, इसलिए ये इनको ऊपर ने समान स्तर में तोड़ा है, इसलिए ये विधि कहलाती है विच्छेदन विधि। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण है परिवहन। परिवहन में अपन 3 टाइप पढ़ते हैं, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अपन ने समान स्तर में तोड़ा है, इसलिए ये विधि कहलाती है विच्छेदन। विच्छेदन आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब तीसरी है अनाच्छादन, डेनुडेशन। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब किसी विषय को बार बार विभाजित करके श्रृंखला बनाई जाती है। इसमें श्रृंखला वाली बात है, बार बार विभाजित करके क्या बना रहे हैं अपन, एक सीरीज या श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। जैसे यह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये जाती है। उदाहरण के लिए विश्व को सबसे पहले अपन ने एशिया में तोड़ा, एशिया बनाया एक विषय, एशिया से अपन ने बना दिया भारत, भारत से राजस्थान, राजस्थान से जयपुर। इस तरह से अगर अपन विषय निर्माण कर रहे हैं तो ये विधि कहलाती है अपनी अनाच्छादन। आप समझ के होंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए राजस्थान और भारत का स्तर समान नहीं है। पिछले वाले केस में अपन ने कहा था कि समान स्तर, यहाँ पे समान स्तर वाली बात नहीं है, इसलिए विधि कहलाती है अनाच्छादन। तो आपको सिंपल सिंपल परिभाषाएं देखनी है और सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से समझना। तो 3 अपनी क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। चौथी विधि और 5वीं विधि का नाम है लेमिनेशन फर्स्ट और लेमिनेशन सेकंड। लेमिनेशन का मतलब होता है परत चढ़ाना। जब किसी मूल विषय पर एक या एक से अधिक अलग अलग विचारों की परत चढ़ाई जाती है, जब मूल विषय पर एक या एक से अधिक विचारों की परत चढ़ाई जाती है तो यौगिक विषय का निर्माण होता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे इसका उदाहरण देख लीजिए, हृदय रोगों का उपचार। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि यहाँ पे मूल विषय चिकित्सा शास्त्र है जिस पर हृदय रोग और उपचार इनकी परत चढ़ी हुई है। ये किस किस की परत चढ़ी हुई है, हृदय रोग और उपचार की। तो ये आपको समझ में आ जाएगा लेमिनेशन का टाइप। दूसरा देखिए लेमिनेशन टाइप 2 के अंदर क्या कह रहा है, ये इन्हें दूसरा बनाया है। जब एक ही पक्ष के 2 या 2 से अधिक विचारों को एक दूसरे पर पटलित किया जाता है तो वो होता है लेमिनेशन टाइप 2। उदाहरण से आप समझ जाओगे, शहरी और ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन। अब यहाँ पे दोनों क्या है, एक ही पक्ष के विचार है दोनों, शहरी और ग्रामीण। तो ये जो उदाहरण है ना, शहरी और ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन, ये लेमिनेशन का टाइप 2 हो जाएगा। आगे देखो, शिथिल संग्रहण, लूज असेंबलेज। इसके इन्होंने 3 टाइप बनाए, तीनों टाइप देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। इस विधि में 2 या 2 से अधिक विषयों को आपसी संबंध के आधार पर अस्थायी रूप से साथ में लाया जाता है। लूज असेंबली, लूज है ना चीज़, इसलिए अस्थायी रूप से क्या लाते हैं अपन, साथ में लेकर आते हैं। और इस केस में बनता है जटिल विषय। कौन सा विषय बनता है, जटिल विषय बनता है। अब यहाँ पे ये है 3 टाइप हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेमिनेशन के 2 टाइप होते हैं और लूज असेंबलेज के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप ये कहता है क्योंकि टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं कि टाइप फर्स्ट का है कि टाइप सेकंड का, ऐसे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, मेन एग्जाम्पल ये आपसे पूछ सकता है। देखिए,
जब दो अलग अलग मूल विषयों के बीच में संबंध दिखाते हैं वो टाइप फर्स्ट होता है। जब एक ही मूल विषय के एक पक्ष के दो विचारों के बीच संबंध दिखाते हैं वो टाइप सेकंड होता है। जब एक ही एरे या पंक्ति के दो उप एकलों के बीच संबंध दिखाया जाता है उस केस में होता है ये टाइप थर्ड। अब देख लीजिए टाइप फर्स्ट के अंदर क्या उदाहरण दिया इन्होंने, राजनीति पर अर्थशास्त्र का प्रभाव। अलग अलग विषय है ना दोनों, ये टाइप फर्स्ट में आपको चीज़ क्लियर होती है। टाइप सेकंड कह रहे हैं एक ही मूल विषय के एक ही पक्ष के दो विचार, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो विचार है ना, एक ही धर्म के ये दोनों, इसलिए टाइप सेकंड है। तीसरा है दो उप एकलों, एक ही पंक्ति के दो उप एकलों के बीच संबंध, तो यहाँ पे हो गया ग्रामीण और शहरी जीवन में अंतर। तो आपसे तीनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए फ्यूजन विलयीकरण है। विलयीकरण सबसे सरल है, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा। जब दो या दो से अधिक मूल विषय आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि वे अपनी पहचान खोकर नया विषय बना लेते हैं, उससे कहते हैं विलयीकरण। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मिलकर क्या बना लेते हैं, जैव रसायन। बायोलॉजी केमिस्ट्री क्या मिला बना लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री। सबसे सरल है विलयीकरण। आगे देखो तो ये बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बना लेते हैं। और आगे देखिए एक और उदाहरण है एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, क्या बना लेते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। तो दोनों से आपको समझ में आएगा। अगली विधि देखिए आसवन। जब किसी तकनीक या कार्य प्रणाली का प्रयोग कई अलग अलग विषयों में होता है तो धीरे धीरे वह तकनीक खुद स्वतंत्र विषय के रूप में शुद्ध होकर बाहर आ जाती है। आसवन के अंदर अपन शुद्धिकरण ही तो करते हैं। तो जब किसी तकनीक या प्रणाली का प्रयोग कई अलग अलग विषयों में होता है तो धीरे धीरे तकनीक खुद स्वतंत्र विषय के रूप में आसवन या शुद्ध होकर बाहर आ जाती है। उदाहरण में आप देख लीजिए, इसके उदाहरण रट लीजिएगा, मैनेजमेंट साइंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपको याद रख लेना है। एक और है इसके अंदर म्यूजियोलॉजी। ये दो तीन उदाहरण आपको आसवन के याद कर लेने। नेक्स्ट देखिए संचयन। संचयन के अंदर क्या होता है, इस विधि में एक जैसी प्रकृति के कई विषयों को मिलाकर व्यापक विषय बनाया जाता है। एक जैसी प्रकृति के कई विषयों को मिलाकर व्यापक विषय बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अपन ह्यूमैनिटीज़ वाला ले लेते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एक विषय है जिसके अंदर आप कहोगे साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला, इन सब को मिलाकर अपने क्या विषय बनाया, एक नया ह्यूमैनिटीज़ बना दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जैसी प्रकृति के कई विषयों को मिलाकर व्यापक विषय बनाना, ये होता है संचयन का उदाहरण। लास्ट देख लेते हैं क्लस्टर का उदाहरण। क्लस्टर के अंदर आप देखोगे इसे विषयों का पुलिंदा सब्जेक्ट बंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है, जब किसी एक विषय या समस्या का अध्ययन करने के लिए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ मिलकर काम करते हैं तो समूह विधि से नए विषय का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान के अंदर भूगोल वाला भी मिलेगा, बायोलॉजी वाला भी रहेगा, केमिस्ट्री वाला भी रहेगा, फिजिक्स वाला भी रहेगा। ये सब मिलकर जो अध्ययन करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, समुद्र विज्ञान का हो जाएगा। तो अब आप कहोगे ये 10 विधियाँ, अपने 12 विधियाँ हो चुकी है, अब 10 विधियाँ तो यहाँ पे दिखा रखी है, 2 उसके अंदर हो जाएंगी। जब आप इन सबको गिनोगे ना दोबारा से, जैसे अपन ने ये 6 और 7 इसके बाद में, तो ये सेकंड और थर्ड ये है ना अपना शिथिल संग्रह सेकंड और थर्ड, ये अपनी 11वीं और 12वीं मान लेना, यानी 12 विधियाँ अपनी कंप्लीट होती है। मैंने इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, इसको एकदम समराइज करने की कोशिश की है, उदाहरण भी समझाने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रही बात नोट्स की, तो इसके लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, जिस तरह से भी नोट्स आपको प्राप्त होंगे उसका मेथड शायद नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ठीक है।